यस देखो लास्ट क्लास तक हम लोग जितना भी पढ़ाई किए ना वो सारा किसके बारे में था, मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में सारा कुछ था, राइट। अब हम लोगों का थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को कवर करेगा। अब वो दो एक्सिस कुछ भी हो सकता है, राइट वो दो एक्सिस कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई एक्सिस हो सकता है, वाई जेड एक्सिस हो सकता है, जेड एक्स एक्सिस हो सकता है, ठीक है। तो देखो पहले तो एक सिंपल सा केस देखते हैं। जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कोई एक पाथ है, लाइक सपोज करो ऐसा कोई पाथ बना हुआ है, ठीक है। और इस पे ना कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है किसी इंसान पे, यहाँ से ये उसका पाथ का कर्व दिया हुआ है भाई, वो ऐसे पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। सपोज करो हम लोग एक छोटा सा इंटरवल कंसीडर किए डी आर का, डी आर डिस्प्लेसमेंट का एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया। कितना? स्मॉल, वेरी स्मॉल, राइट। यदि ऑब्जेक्ट डी आर डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, सपोज करो ये डी एक्स है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग सपोज करो ये कितना कवर किया? डी वाई कवर किया। अब ये जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? हाँ या ना? कर सकते हैं क्या? यस सर। हाँ या ना? बोलो तो। यस कैसे 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 कैसे? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिखेंगे डी इक्वल्स डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? यस यस सर। अब देखो यदि ऑब्जेक्ट इस पे मूव करता जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा या टाइम के साथ चेंज करता रहेगा? यदि ऑब्जेक्ट इस पे मूव कर रहा है तो बताओ पोजीशन कांस्टेंट रहेगा या चेंज करता रहेगा? चेंज करता रहेगा टाइम के करस्पॉन्डिंग। हाँ या ना? यस सर। यस यदि ये पोजीशन चेंज कर रहा है तो हमें मालूम है कि यदि पोजीशन टाइम के साथ चेंज करे तो पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव क्या देता है? वेलोसिटी देता है ना? हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। यस कर दो इक्वल्स क्या मिल जाएगा? dx by dt कैप प्लस dy by dt j कैप। अब देखो ये dr by dt तुम्हें क्या देगा? इस पार्टिकल का नेट वेलोसिटी देगा। कहाँ पे देगा? इस पोजीशन पे देगा। तो हम इसको लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल्स vxi कैप प्लस vy कैप। हाँ या ना? हाँ या ना? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस यस सर। यस सर। यस अब देखो यहाँ पे ये इसका वेलोसिटी dv या v लिख दे रहे हैं, राइट। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, एक vx है और दूसरा क्या है? vy है ना। यानी कि इस v का दो कंपोनेंट, इस v का दो कंपोनेंट, एक है इधर की तरफ कितना? vx यानी वेलोसिटी का ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितना है? vx है। दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना? vy। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस तो देखो अब हम क्या बता सकते हैं, इसके आगे हम क्या बता सकते हैं कि भाई इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ v इक्वल्स रूट ओवर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, करेक्ट। अच्छा इस इंस्टेंट पे ये जो वेलोसिटी है और इंटर के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, तो हम ये tan थीटा का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ से tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा या नहीं? हाँ या ना? tan थीटा परपेंडिकुलर यस अपॉन बेस, यस सर। तो tan थीटा यहाँ से क्या मिल जाएगा? परपेंडिकुलर इज vy अपॉन हॉरिजॉन्टल इज vx। तो ये tan थीटा मिल गया। मतलब ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ उस इंस्टेंट पे कितना एंगल बना रहा होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो वेलोसिटी भी चेंज करने लगे, जरूरी नहीं है ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मे बी की वेलोसिटी भी चेंज करने लगे। तो एक बात बताओ, यदि वेलोसिटी चेंज करने लगे तो वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव क्या देता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। इसको फर्दर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? dv by dt
equals dvx by dt I cap plus dvy by dt j cap। तो dv by dt क्या मिल जाएगा भाई, नेट एक्सेलरेशन a वेक्टर इक्वल्स axi कैप प्लस ayj कैप, राइट। तो इस इंस्टेंट पे इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा ये हम निकाल सकते हैं, राइट। टू डायमेंशन मोशन में हम लोग जो वन डायमेंशन मोशन में जितना भी इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर रहे थे किसके लिए, या तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए या वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए, वो सारे के सारे इक्वेशंस यहाँ पर भी इक्वली एप्लीकेबल होंगे, राइट, वन डायमेंशन में एज वेल एज टू डायमेंशन में। जब हम एक एक्सिस की, जैसे सपोज करो एक्स वाई एक्सिस में पार्टिकल मूव कर रहा है, किसमें मूव कर रहा है, एक्स वाई एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग पूरे इक्वेशन को फॉलो करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग सेपरेटली पूरे इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो उसके लिए हम इक्वेशन क्या लिखेंगे भाई, x इक्वल्स uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट, तभी ये इक्वेशन फॉलो करेगा। vx इक्वल्स ux प्लस axt एंड vy स्क्वायर इक्वल्स uy स्क्वायर प्लस 2ay इनटू x। सिमिलरली y एक्सिस की बात करें तो y इक्वल्स u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर, vy इक्वल्स uy प्लस a by t and vy स्क्वायर इक्वल्स uy स्क्वायर प्लस 2ay इनटू y। ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? नो सर। No, sir. सर आप एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मैं उस समय नहीं आया। मान लो किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना रह करके वेरी करने लगे, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग, मान लो एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना रह करके वो वेरी करने लगे, तो जो इक्वेशंस वेरिएबल का है वो हम लोग अप्लाई कर देंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन में कैसे हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक्सेलरेशन वेरिएबल विद टाइम, एक्सेलरेशन वेरिएबल विद पोजीशन, एक्सेलरेशन वेरिएबल विद वेलोसिटी, ये सारा कुछ हम लोग सीख चुके हैं ना, हाँ या ना? यस सर। तो उसको हम लोग यहाँ पे ला करके अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, a particle is moving in xy plane, a particle is moving in xy plane for which velocity along x-axis is constant, for which velocity along x-axis is constant, which is given as 5 meter per second, which is given as, how much it is given, vx equals 5 meter per second, and velocity along y-axis depends on time, and velocity along y-axis depends on time, which is given as vy equals 3t, where t is time. vy equals 3t, where t is time. Fine. Question number A. Velocity of the particle at t equals 2 seconds, at t equals 1 to 2 seconds, and the angle made by velocity with horizontal, and the angle made by velocity with x-axis, horizontal means x-axis, at this instant. Question number B. Acceleration of the particle at t equals 2 seconds. Acceleration of the particle at t equals 2 seconds. Displacement of the particle at t equals 2 seconds,
and also find equation of trajectory. नाम सुना है क्या ट्रैजेक्टरी का? हाँ या ना? नाम सुना है क्या ट्रैजेक्टरी का? ट्रैजेक्टरी मतलब Yes, sir. पाथ। ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ। पार्टिकल जिस भी पाथ को फॉलो कर रहा है, जैसे स्ट्रेट लाइन, मान लो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा होगा तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में पता है कितना होता है, y = mx + c। तो उस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगा। मान लो सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो सर्कल का इक्वेशन तुम्हें पता है। तो जो भी ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकालते हैं या पाथ का इक्वेशन निकालते हैं, हमेशा दो वेरिएबल के बीच में निकालेंगे, एक इंडिपेंडेंट दूसरा डिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो किस में हो रहा है? एक्स और वाई एक्सिस में हो रहा है। हाँ या ना? क्वेश्चन ऐसा ही दिया है ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यानी जो इक्वेशन आएगा वो एक्स और वाई के बीच का आना चाहिए। जो इक्वेशन आएगा वो किसके किसके बीच का आना चाहिए? एक्स और वाई के बीच का। अब जल्दी ट्राई करो तुम लोग इस क्वेश्चन को। अच्छा देखो, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हो तुम लोग, इंपॉर्टेंट अप्रोच है हमारे लिए। जो क्वेश्चन दिया है ना, सबसे पहले ऑब्वियसली क्वेश्चन तो लिखा ही है। जब तुम लोग सॉल्व करना चालू किए हो तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हो? पहले डेटा लिखते। क्या क्या डेटा में दे रहा है? क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई एक्सिस, राइट, and its velocity along x-axis is constant, which is given as vx equals how much? 5 meter per second। ऐसा इसने दिया है। नेक्स्ट ये बात बोल रहा है कि y एक्सिस के along velocity depends upon time, which is given as vy equals 3t meter per second। that is time। तो हमें यहाँ से ये चीज क्लियरली दिख रहा है कि भाई जो x एक्सिस के along है वो कांस्टेंट है, बट y एक्सिस के along जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, राइट। अब टाइम पे यदि डिपेंड कर रहा है तो पक्का है। अच्छा, x एक्सिस के along ये वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो एक बात बताओ, यदि x एक्सिस के along वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0. 0। तो यानी हम यहाँ पे लिख दीजिए अपने इंफॉर्मेशन के लिए कि ax का वैल्यू कितना होगा भाई? 0 होगा। y एक्सिस के along हम लोग बात करें तो y एक्सिस के along vy दे रखा है 3t, तो ay इक्वल्स क्या मिलेगा तुम्हें? dvy/dt। हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. yes, sir. आप टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट Sir. करें then you will be getting 3 meter per second square, is it? हाँ या ना? हाँ या Yes. ना? हाँ। अब देखो, yes, sir. x एक्सिस के along वेलोसिटी कांस्टेंट, y एक्सिस के along वेलोसिटी वेरिएबल, बट एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एट t = 2 सेकंड, राइट? यही कह रहा है ना? तो Yes, sir. Yes, sir. at t = 2 सेकंड, x एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं आने जा रहा है। x एक्सिस में जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा, यानी कि vx = how much? 5 मीटर पर सेकंड। और यदि हम vy की बात करें एंड vy के लिए हम बात करें तो 3 × 2 क्या मिल जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? तो देखो नेट वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे क्या मिलेगा? नेट वेलोसिटी मिल जाएगा √vx² + vy², यानी कि √25 + 36 कितना हो जाएगा बच्चे लोग? 61 हो जाएगा क्या? √61 मीटर पर सेकंड। Yes, सेकंड sir. क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ x एक्सिस एट दिस इंस्टेंट। बहुत बढ़िया, निकालते हैं भाई। तो tan थीटा इक्वल्स तुम्हें क्या मिलेगा? vy/vx। vy कितना है? कब? अच्छा ये दे रखे हैं, यहाँ तो हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट किए, 6/vx। vx कितना है? 5 है। 1.2, यानी थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 1.2 मिल गया हमें, राइट? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें निकालने के लिए? एक्सेलरेशन कह रहा है ना निकालने को। कब? एट t = 2 सेकंड पे ही कह रहा है ना एक्सेलरेशन निकालने को। सी पार्ट में Yes, sir. कह रहा है एक्सेलरेशन निकालने के लिए एट t = 2 सेकंड। तुरंत मेरे दिमाग में आएगा, अच्छा एक्सेलरेशन निकालने को बोल रहा है कब? t = 2 सेकंड पे। तो x एक्सिस के along तो एक्सेलरेशन है ही नहीं,
एक्स एक्सिस के अलाउंग तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, जो भी है वाई एक्सिस के अलाउंग है, और वाई एक्सिस के अलाउंग भी क्या है, कांस्टेंट है। तो चाहे हम 1 सेकंड में बात करें, 2 सेकंड में बात करें, 3 सेकंड में बात करें, 5 सेकंड में बात करें, 10 सेकंड में बात करें, हर जगह पे वाई एक्सिस के अलाउंग एक्सेलरेशन क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो t = 2 सेकंड पे बोल भी रहा है एक्सेलरेशन निकालने को, तो वो एक्सेलरेशन तुम्हें क्या मिल जाएगा, 3 मीटर नेट एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक तुम लोगों को? Yes, sir. नेक्स्ट हम लोग बात करें भाई, हमें क्या कह रहा है निकालने को, पोजीशन। ठीक है, तो x निकाल लें। x इक्वल्स क्या होगा, vx into t, हाफ x स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ax is 0। तो vx कितना है भाई, 5 into t कितना 2, तो ये 10 मीटर आ गया। और y की बात करें तो y इक्वल्स u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। अब बताओ t इक्वल 0 पे इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, हाँ या ना, Yes. हाँ या ना, Yes, sir. यस। तो ये 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए वाई कितना है, 3 है, और टाइम कितना कह रहा है, 2 सेकंड पे, तो 2 स्क्वायर, ये कितना मिल गया, 6 मीटर मिल गया। यानी पोजीशन वेक्टर तुम्हें क्या मिल जाएगा, 10 i कैप प्लस 6 j कैप मीटर। चाहे तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, मैग्नीट्यूड तुम्हें क्या मिल जाएगा, √10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी मिल गया हमें √136 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हमें कह रहा है क्या निकालने को, क्या कह रहा है निकालने को, इक्वेशन कह रहा है निकालने को। अब हम सोचेंगे अच्छा भाई इक्वेशन कह रहा है निकालने को, इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आएगा कि अच्छा पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस के अलावा, यानी कि जो भी हमें इक्वेशन मिलेगा वो एक्स और वाई एक्सिस में ही मिलेगा। जो भी हमें इक्वेशन मिलेगा वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ही इक्वेशन मिलेगा, यानी हमें कुछ ऐसा करना होगा कि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन आ जाए। हाँ या ना, हाँ या ना, Yes, sir. यस। तो देखो पहले हम क्या निकालने, एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी, एक्स क्या मिल जाएगा तुम्हें, vx t, vx कितना है 5t हो गया, एंड y इक्वल्स क्या मिलेगा, u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। बोर्ड प्रॉपर विजुअल है ना तुम लोगों को, फॉन्ट क्लियरली दिख रहा है ना, Yes. इक्वल ये चीज क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू ए वाई कितना है, टी स्क्वायर, यानी ये हमें मिल गया 3/2 का टी स्क्वायर। अब देखो हमें x पता है, हमें भाई x यहाँ से मालूम, y यहाँ से मालूम, हमें क्या निकालना है, x और y के बीच का रिलेशन, हाँ या ना। तो बताओ क्या करें। अब इस इक्वेशन को देख करके हमें जब ये लगेगा कि अच्छा हमें क्या करना है भाई, x और y के बीच का रिलेशन निकालना है, यानी t का वैल्यू यहाँ से यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट कर दें, t का वैल्यू यहाँ से ला करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो x और y के बीच का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से देखो t क्या मिलेगा तुम्हें, t मिलेगा x/5। अब वो t का वैल्यू यहाँ रखो, तो ये तुम्हें मिल जाएगा 3/2 x/5 का होल स्क्वायर। तो वी विल बी गेटिंग 25 into 2 50, यानी कि 3/50 x स्क्वायर। कैसा इक्वेशन दिख रहा है तुम लोगों को, पैराबोला दिख रहा है क्या सबको, पैराबोला दिख रहा है या नहीं। Yes, sir. मतलब इसका जो इक्वेशन मिलेगा, जो पाथ बनेगा, पाथ जो a car starts moving from rest on a horizontal ground, such that position vector of the particle is given as r vector equals bt I cap minus ct square j cap। r vector equals bt I cap minus ct square j cap, where b and c are constants, Find
फाइन क्वेश्चन नंबर 1 equation of trajectory of the path. Question number A. Find question number A. Equation of trajectory of the path. Trajectory of the path. Question number B. The angle between velocity vector and position vector at any instant t. The angle between velocity vector and acceleration vector at any instant t. And question number C. Average velocity of the particle over first t second. Average velocity of the particle over फर्स्ट टी सेकेंड। जल्दी ट्राई करो। देखो क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर r इक्वल्स dt i कैप माइनस ct स्क्वायर j कैप, ये दे रहा है तुम्हें क्या, पोजीशन वेक्टर। तो एक बात बताओ, यहाँ से मेरी जो भी ये इंफॉर्मेशन गिवन है ना, सॉरी यहाँ पे प्लस ले लेना, r वेक्टर इक्वल्स dt i कैप प्लस ct स्क्वायर j कैप दिया। अब देखो यहाँ से मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है भाई। पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखते हैं। यानी यहाँ पे मेरे पास एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना है, dt है, एंड वाई इक्वल्स कितना है, ct स्क्वायर है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने के बाद जैसे ही बात आएगा मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, अरे भाई मतलब हमें एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालना है और कुछ नहीं करना है ना। एक्स और वाई के बीच का हमने रिलेशन निकालना और कुछ नहीं करना। अब बताओ कैसे निकालेंगे। अब चमका दोनों को क्या करेंगे भाई, यहाँ से t का वैल्यू क्या है, x बाई बी है, और ये लाकर के यहाँ पे रख दो। तो c x बाई बी का होल स्क्वायर, तो y प्लस क्या मिल गया, दिस इज c बाई बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया, क्या मिला, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिला। यानी पहला ऑप्शन मेरा कंप्लीट। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड वाले ऑप्शन पे। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो कह रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल निकालने को। ठीक है, एंगल के बाद में पहले ये तो पता चले ना कि वेलोसिटी है क्या, एक्सेलरेशन है क्या, फिर बाद में सोचेंगे कि उनके बीच क्या है, एंगल कैसे निकालें। तो देखो हमें ऐसा मालूम, पोजीशन दिया है और वेलोसिटी निकालना है, पोजीशन दिया है और वेलोसिटी निकालना है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे सर रिपीट करना, क्या बोला। पोजीशन दिया है ना, पोजीशन दिया है ना, पोजीशन दिया है ना। Yes. अब वेलोसिटी निकालना है, पोजीशन दिया और वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट वेलोसिटी आ गया dr by dt, इसको डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा हमें, बी आई कैप प्लस 2ct j कैप। हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन निकालने को। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी हमें पता चल गया, एक्सेलरेशन निकालना है, क्या करें, क्या करें, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट। तो एक्सेलरेशन a इक्वल क्या सर होगा, डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन होगा dv by dt, राइट। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, 2cj का मिल जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, यस सर। अब देखो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन के बीच का एंगल निकालो, यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालो। अब जल्दी बताओ, दो वेक्टर के बीच का यदि एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, अरे डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या करते हैं, याद नहीं है, a डॉट b इक्वल्स मॉड ऑफ a डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। cos थीटा, a डॉट b इक्वल्स मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, यही तो करते हैं ना। हाँ, तो देखो यहाँ यस से सर। पहले तो मॉड निकाल लें। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी का जो तुम्हें मॉड मिलेगा, वेलोसिटी का जो मॉड मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, रूट ओवर b स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4c स्क्वायर t स्क्वायर। सिमिलरली यदि हम लोग एक्सेलरेशन का मॉड लें तो ये क्या मिल जाएगा, 2c मिल जाएगा।
राइट। अब देखो निकालना हमें एंगल, ठीक है भाई, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए इक्वल्स मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, राइट। तो पहले हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या होता है, जल्दी बोलो, आई डॉट जे क्या होता है, अरे जीरो, आई डॉट जे क्या होता है, जीरो, जे डॉट जे क्या होता है, 1, तो क्या बचेगा मेरे पास, 2c इंटू 2ct, क्या मिला भाई, 4c² इंटू टी। अब देखो मॉड ऑफ बी क्या है, मॉड ऑफ बी है √b² प्लस 4c² t², मॉड ऑफ ए कितना है, 2c है, इंटू cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू हमें मिल गया, क्या मिला यहाँ से, cos थीटा का वैल्यू ये मिला 4c² t होल अपॉन 2c √b² प्लस 4c² इंटू t²। यहाँ से हमें क्या मिला भाई, यहाँ से हमें क्या मिला, एंगल मिल गया, किसके किसके बीच का एंगल मिल गया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल निकल गया। ये सबको समझा। देखो पोजीशन हमें पता है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी को देखो क्या है ना, ऐसे यदि हम सिंबल डालें तो ये एवरेज का सिंबल होता है, राइट, ये एवरेज का सिंबल होता है। तो यहाँ से एवरेज वेलोसिटी क्या मिलेगा, क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम Yes, होता है, sir. यानी कि r अपॉन टी सिंपली। तो यहाँ से ये क्या मिल गया हमें, बी टी आई कैप प्लस ct² जे कैप होल अपॉन टी कर दो, तो ये तुम्हें क्या मिल गया, बी आई कैप प्लस ct जे कैप। क्लियर है सबको ये चीज। स्कूल के सारे एग्जाम को इक्वली वेटेज देना है, राइट। नहीं मालूम कि जब तुम लोग 23rd में एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होगे तो उस टाइम का सिचुएशन क्या होगा, हो सकता है 11 का मार्क्स उसमें काउंट, राइट। तो अभी अब एग्जाम का जो पहले माहौल था, स्कूल वाले एग्जाम को हम पहले कैजुअल लेते थे, अब मत लेना, सारे बच्चे स्कूल के एग्जाम को भी सीरियसली ही अटेम्प्ट करना। अब देखो हम लोग आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे, कहाँ आते हैं भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ना बेसिकली ये मोशन इन 2 डायमेंशन ही होता है, राइट। ये मोशन इन 2 डायमेंशन कौन कौन सा भाई, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल, इन दोनों मोशन का कॉम्बो है, कौन, प्रोजेक्टाइल मोशन। एक पार्टिकल मोशन करना चालू किया तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा है प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रहा है, राइट। तो हम लोग ऑलरेडी कुछ चीजें तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि पहली चीज जो वर्टिकल डायरेक्शन है, जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसको हम लोग वाई एक्सिस कंसीडर कर रहे थे, पहला। दूसरा, जो भी हम लोग मोशन वहां पे कंसीडर कर रहे थे, हम लोग ये पहले से प्रिज्यूम किए थे कि एक्सटर्नल फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, सेम अजम्पशन यहाँ पे होगा, वर्टिकल डायरेक्शन को हम लोग वाई एक्सिस कंसीडर करेंगे, राइट। दूसरी चीज, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई प्रोजेक्टाइल मोशन क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब देखो सर आपकी वॉइस थोड़ी लो आ रही है। अच्छा, थोड़ा और ऑडिबल करने की कोशिश करते हैं, अभी क्लियर जा रहा है, यस सर अभी तो आ रहा है। हाँ। अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट। तो पहले हमारा पूरा इंफेसिस किससे होगा, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड से, ठीक है।
उसमें क्या है, किसी भी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाएगा, किसी भी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाएगा, है ना, कि किसी इंस्टेंट पे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलांग वो कोऑर्डिनेट को कवर करे। जैसे सपोज करो, अब यहाँ से फेंक तो नहीं सकते लेकिन सपोज करो यूं फेंका, वो यूं जा रहा है ना, तो तुम लोगों के पास भी कुछ ना कुछ होगा, फेंक करके देखो, है ना, वो तो बिल्कुल यूं जाता हुआ दिखेगा, राइट। तो किसी भी इंसान पे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड में देखो, सपोज करो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, किसी पार्टिकल को यूं यहां से प्रोजेक्ट किया, किसी स्पीड यू से, इनिशियल स्पीड यू से और एंगल से किसी एंगल थीटा पे, कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा पे, किससे, एक्स एक्सिस से, किस स्पीड से, यू स्पीड से, ठीक है। सबसे पहला काम, जो भी हमारे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन है ना, पहले तो उसको लिख लेते, है ना। क्या क्या मेरे पास इनिशियल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। एक तो इस u का एक्स एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, और y एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। yes sir, अब चलो लिखते हैं क्या क्या हमारे पास दिया है। एक्स एक्सिस के अलाउंग जो कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, दैट इज ux इक्वल्स u cos थीटा and uy equals u sin theta along y axis. These are what, initial velocity along x and y axis। हाँ या ना। सर ये cos थीटा और sin थीटा कहाँ से आया? कंपोनेंट किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग, यदि वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट होता है u cos थीटा और y एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट होता है u sin थीटा, ओके सर। ठीक। अब हम लोग बात करें आगे इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड के अलोंग, बताओ जरा, एक्सटर्नल फोर्सेस को तो हम नेग्लेक्ट मानते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जो ग्राउंड है हमारा, जिसपे हम खड़े हैं, जो हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या, नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, जीरो। तो वे लिख द इंफॉर्मेशन zero, जीरो। बाय कन्वेंशन हम लोग ये डायरेक्शन को पॉजिटिव, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो नीचे का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना। Yes, sir. yes sir, अब देखो ये x तो जीरो है, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है, वो एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। y एक्सिस के अलोंग यदि हम बात करें, किसके अलोंग बात करें, यदि हम लोग y एक्सिस के अलोंग बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, नीचे है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू yes ग्रेविटी sir, नीचे है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यदि नीचे की तरफ है तो ay हमें दिया है, ay कितना हो जाएगा, माइनस जी। माइनस क्यों लिया, माइनस क्यों लिया, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन हम पॉजिटिव है, ठीक। अब देखो हम इसमें क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। पहले जब इस पार्टिकल को हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट किए तो ये यू कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, हाँ या ना, yes sir, अच्छा बना, है ना। अब देखो हम लोग क्या क्या चीजें यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम लोग इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किए हैं तो किसी इंस्टेंट पे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे कितना, इसका वेलोसिटी कितना होगा। दूसरा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ ये वेलोसिटी कितना एंगल बना रहा होगा, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी of the particle at any instant t,
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t। यदि हम बात करें तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है भाई, 0 है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। अब यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा मतलब vx कितना रहेगा, vx कितना रहेगा ux के बराबर, ux के बराबर, यानी वो कितना रहेगा u cos थीटा। अब देखो पॉइंट की बात, यदि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब मतलब क्या है, मतलब क्या है, चाहे हम यहाँ पे बात करें या हम यहाँ पे बात करें या हम यहाँ पे बात करें या हम टॉप पे बात करें, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे बात करें, हर जगह पे इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी u cos थीटा, 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 u cos थीटा ही रहने वाला है, हाँ या ना? सर ये वेलोसिटी u cos थीटा कहाँ से आया? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा। अच्छा अच्छा ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो हर Yes, sir. मोमेंट पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट है दैट रिमेंस द सेम। क्लियर है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. यस। Yes, sir. अब चलते हैं थोड़ा और आगे, ये तो हम बात कर लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वेलोसिटी का। अब यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ लिखते हैं vx इक्वल सॉरी vy इक्वल क्या हो जाएगा uy प्लस a by t, हाँ या ना? हो गया Yes, नहीं? sir. होगा। तो vy यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, uy कितना है भाई, u sin थीटा माइनस dt, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. Yes। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, इधर की तरफ vx और इधर की तरफ vy, इधर की तरफ vx और इधर की तरफ vy। तो नेट वेलोसिटी तुम्हें क्या मिल जाएगा, नेट वेलोसिटी मिलेगा v इक्वल रूट ओवर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, हाँ या ना? sir. यस। अब देखो ये एंगल हम निकालना चाहें तो ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस यहाँ से tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा बताओ, कहाँ लिखे हैं, बोर्ड बड़ा लाना होगा यार, तो बोर्ड छोटा पड़ा है ना। tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि vy अपॉन vx, राइट। vy का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दें, vx का वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दें, हमें tan थीटा मिल जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स कितना मिल गया हमें, tan थीटा मिल गया u sin थीटा माइनस dt अपॉन अपॉन क्या, u cos थीटा। तो दिस इज व्हाट, ओहो tan थीटा मत लिखो ना, ये कुछ अलग एंगल लिखो, अल्फा ले लेते हैं इसको, क्योंकि दोनों थीटा तो हो नहीं सकता है ना, ये अल्फा। अच्छा एक चीज गौर करो, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना थीटा घट रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है थीटा क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। यहाँ थीटा है, यहाँ अल्फा है, अल्फा का वैल्यू हमेशा थीटा से कम ही होगा। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा अल्फा क्या होगा, घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और यहाँ पे आकर के अल्फा कितना हो जाएगा, 0, यानी ऐसे बोले थीटा क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है ये चीज, ये सबको क्लियर है? लिखो क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected with speed 80 meter per second. A particle is projected with speed 80 meter per second, 80 meter per second at an angle 60 degrees with the horizontal, at an angle 60 degrees with the horizontal. Find its velocity, find its velocity at t equals 2 seconds, find its velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by, velocity at t equals 2 seconds, find its velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by, velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2 seconds, and the angle made by velocity at t equals 2
with horizontal at this instant. Angle made by velocity with horizontal at this instant. जल्दी ट्राई करो, क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन को जरा हम लोग एनालाइज करें पहले। तो ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 80 मीटर पर सेकेंड से, कितने एंगल पे फेंका है? 60 डिग्री पे, राइट? आया ना? तो पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले है तो ये काम करो कि जो इंफॉर्मेशन दिया है उस इंफॉर्मेशन को हम लिखें। लिखते हैं यू एक्स इक्वल्स 80 cos 60, cos 60 कितना होता है? हाफ होता है, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, राइट? फिर ui की बात करें तो ui कितना हो जाएगा? 80 sin 60, यानी ये आ गया 40√3 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब कब कह रहे हैं निकालने को? t = 2 सेकेंड पे कह रहा है निकालने को, बहुत बढ़िया। तो इसका जो है रास्ता पाथ कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो किसी इंस्टेंट पे कह रहा भाई ये जो वेलोसिटी है, बताओ तो जरा ये वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? कब? t = 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो एट t = 2 सेकेंड पे ये जो ux है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी है, ये इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। Horizontal नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। कितना रहेगा भाई? vx उतना ही रहेगा। हाउ मच? 40 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अब हम बात करते हैं vy की। तो vy क्या मिलेगा तुम्हें? vy मिलेगा uy + a/t। uy कितना है? uy है 40√3 - 10 × टाइम 2। तो ये मिल गया। √3 का वैल्यू रख दें क्या? √3 का वैल्यू चलो 1.7 ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें? 68 - 20, ये कितना आ जाएगा? 48 मीटर पर सेकेंड। हो गया या नहीं? हो गया या नहीं बच्चों? आया ना? अब देखो यस सर। नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा? vx² + vy²। तो दिस इज व्हाट? vx का वैल्यू कितना है? 40 का होल स्क्वायर + 48 का होल स्क्वायर, ये मिल गया। अब ये क्या कर रहा है? एंगल पूछ रहा है कि भाई ये एंगल tan अल्फा कितना होगा। ठीक है, निकाल देते हैं। tan अल्फा इक्वल्स हो जाएगा vy/vx। तो vy कितना है? vy है 48/40। किससे? नहीं यार, 6/5, यानी अल्फा इक्वल्स कितना हो गया? tan इनवर्स 1.2, यही होगा ना? आया ना? is projected, a particle is projected in such a way at t = 2 seconds, at t = 2 seconds, at t = 2 seconds, it makes an angle 30 degree with the horizontal. It makes an angle 30 degree with the horizontal and its horizontal component velocity and its horizontal component velocity is 30 meter per second. 30 meter per second. Find the angle of projection. Find the angle of projection and the speed with which it was projected. And the speed with which it was projected.
इस क्वेश्चन में ना एक डेटा और भी लिख देना, इफ द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इफ द इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, if the initial angle of projection is 60 degree, if the initial angle of projection is how much, 60 degree. देखो अब करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जैसे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, राइट, किसी स्पीड u से, एंगल कितना है, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये ऐसे गया होगा। अब क्या कह रहा है कि t इक्वल्स 2 सेकंड पे, t इक्वल्स 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, राइट, है ना, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, दैट इज हाउ मच, 20 मीटर पर सेकंड ना, यही दिया है ना सर 30 है। 30 है क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, कितना है, 20 है कि 30 है, सर 30 बोले। 30 बोले क्या, ठीक है कोई बात नहीं यार, 30 ले लो, 30 मीटर पर सेकंड। तो एक बात बताओ, इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा v, 30 है, राइट। अच्छा ये u हम सपोज कर लिए, तो u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, u cos 60 डिग्री होगा, u cos कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अच्छा मान लो ये इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया है, जैसे नहीं दिया है, तब क्या करेंगे, सपोज करो ये एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, इसको कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया है भाई, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, राइट। तो ये देखो u का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में कितना होगा, u sin थीटा होगा। अब हम v की बात करें इस इंस्टेंट पे, तो v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना, v cos 30 डिग्री विच इज गिवन एज 30, राइट। तो देखो v cos 30 कितना है, √3/2 इक्वल्स 30 डिग्री, नहीं 30 का तो वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ से v इक्वल्स कितना हो गया, 60/√3 मीटर पर सेकेंड, यानी इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी इतना है, राइट। तो हमें क्या कह रहा है निकालने को, इनिशियल वेलोसिटी, और ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन के हेल्प से। कैसे निकालेंगे, देखो एक तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ये वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ये वेलोसिटी है, दे मस्ट रिमेन सेम, हाँ या ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा, यानी जितना यहाँ था उतना यहाँ पे, यानी हम ये बोल सकते हैं कि u cos थीटा, पहला इक्वेशन मिल गया कि u cos थीटा कितना रहेगा, 30 रहेगा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो वर्टिकल की हम बात करें, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे वेलोसिटी कितना रहेगा, v sin 30 डिग्री। अब अच्छी बात ये है कि हमें v पता है, तो हमें यहाँ से vy मिल जाएगा, यहाँ से vy हमें क्या मिला, v कितना 60√3 और sin 30 कितना होता है हाफ, यानी कितना मिल गया 30√3 मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10√3 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो √3 3 हो गया, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 बचेगा, 10√3 मीटर पर सेकेंड। ये कब है, ये जो वेलोसिटी है कब है, एट t इक्वल्स 2 सेकेंड पे, कब है, एट t इक्वल्स 2 सेकेंड पे। तो अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन क्या होगा, vy इक्वल्स uy प्लस ayt, vy हमें मालूम, vy कितना है भाई 10√3, uy नहीं मालूम, uy ये पता है u sin थीटा, माइनस ay पता है 10 × tan 2, तो u sin थीटा मिल गया हमें, कितना मिला 10√3 का वैल्यू, तो √3 का वैल्यू 1.7 ले रहे हैं, तो 10 × 1.7 क्या हो जाएगा 17, तो 17 प्लस 20 यानी हमें मिल गया 37 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमें u cos थीटा मालूम, u sin थीटा मालूम, u निकल गया क्या इनिशियल, फर्स्ट का स्क्वायर कर दो प्लस सेकंड का स्क्वायर कर दो, राइट। तो क्या मिलेगा, u स्क्वायर को कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स 30 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर। तो जरा देखो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से u क्या मिल गया, रूट, ये कैलकुलेशन तो तुम लोग खुद कर लोगे, 30 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर, हाँ। एंड
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना हो तो अब हम क्या करें, दिस अपॉन दिस कर दो, तो u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, u से u कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, tan थीटा मिला। दिस अपॉन दिस 37 अपॉन 30, यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया, यहाँ से हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया कि कितने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया।